एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसका एक बेटा था। उस बेटे को रात को दिखाई नहीं देता था। विधवा उसकी शादी कर देती है और कुछ दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली जाती है। उसका बेटा उसे बुलाने के लिए ससुराल जाना चाहता है, पर माँ कहती है नहीं बेटा, तुझे रात को दिखाई नहीं देता और हमने यह बात उनसे छिपाई है। अगर तुम वहां जाओगे तो यह राज खुल जाएगा। और बेटा जिद पकड़ता है कि वह जरूर जाएगा। तब माँ कहती है देख बेटा, तुझे रात को दिखाई नहीं देता और तुम मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। ठीक है, पर ध्यान रख, तुम्हें दिखाई न देता यह बात उन्हें पता न चले। अब ये सुनकर बेटा ससुराल की राह पकड़ लेता है। शाम से पहले ससुराल पहुंचने के लिए वह तेज तेज कदम उठाता है। पर जब तक वह पहुंचता तब तक अंधेरा हो जाता है। तब उसे माँ की बात याद आती है। वह वहीं ससुर की गोबर फेंकने की जगह पर बैठ जाता है। तभी वहाँ सांस आती है और उसके ऊपर कोचर कचरा गोबर डाल देती है। वह दीप जलाने का समय था। दामाद को वहां देखकर वह बहुत दुखी होती है और सोचती है यह मैंने क्या किया, और आंचल मुंह को लगाते हुए वहां से भाग जाती है। घर जाकर वह सोचती है कहीं दामाद नाराज होकर वहीं से लौट ना जाए, इसलिए अपने 9 साल के छोटे बेटे को दामाद के पास भेजती है और उन्हें घर लाने के लिए कहती है। उस लड़के को जीजा से बहुत प्रेम था, इसलिए भागते हुए वहां जाता है और उन्हें पूछता है जीजा जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं, चलिए घर जाएंगे। कहते हुए उनका हाथ पकड़ता है। अंधा बहुत होशियार था, इसलिए कहता है मैं ऐसे ही नहीं बैठा हूँ, मैं यह जांच पड़ताल कर रहा था कि इस गड्ढे में कितने गाड़ी गोबर भर सकते हैं। फिर सियाले की पीठ थपथपाते हुए उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। तभी वहां पर भैंस आ जाती है और वह आवाज से पहचान लेता है। साले को पूछता है ये भैंस किसकी है। लड़का बोलता है हमारी। फिर वह लड़के का हाथ छोड़कर भैंस की पूंछ को पकड़ लेता है ताकि किसी को शक ना हो। थोड़ी दूर आने के बाद वह एक गड्ढे में गिर जाता है। साला पूछता है क्यों जीजा जी, दिखाई नहीं देता क्या? आप कैसे गिर गए? ऊपर आइए ऊपर। कहते हुए उसे खींचने लगता है। अंधा कहता है नहीं, मैं देख रहा था गड्ढे की गहराई कितनी है, इसमें कितना धान हम भर सकते हैं। फिर दोनों आगे बढ़े। अंधा दीवार पकड़कर चलने लगता है। ये देखकर साला पूछता है जीजा जी आप दीवार पकड़कर क्यों चल रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता क्या? अंधा तब कहता है मैं दीवार को नाप रहा हूँ। फिर तभी वहां पर एक भेड़िया आता है, अब उसे गिरा देता है। तब लड़का पूछता है क्यों, आपको वह दिखाई नहीं दिया? नहीं नहीं, मुझे दिखाई दिया, मैं देख रहा था कि वह कितना अच्छा है, कितना बड़ा है। मैं हट रहा था पर वह अपनी तेजी से आई और आपने उसे धक्का देना क्यों सिखाया? रात को सभी भोजन के लिए बैठे रहते हैं। सास खाना परोसने के लिए आती है और उसके पाँव की पायल, बिछुए, हाथ के कंगन, सभी की छन छन की आवाज सुनाई देती है। वह सोचता है भेड़िया वहां पर भी आया होगा, इसीलिए बगल में रखे लोटे को उठाकर मार देता है। सास घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। वह समझती है शायद मैंने शाम को उनके सिर पर कचरा फेंका, इसलिए नाराज होकर उन्होंने ऐसा किया। कुछ लोग समझते हैं शायद बीवी ने खाना नहीं परोसा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सबका खाना हो जाता है और सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सास ससुर एक कमरे में, अंधा और उसकी बीवी एक कमरे में, साला और अन्य सभी बच्चे बाहर आंगन में सोए हुए थे।
मध्य रात्रि अंधा दामाद पेशाब करने के लिए बाहर आता है, पर जाते समय वह फिर से राह भटक जाता है। अपने कमरे के बदले सास ससुर के कमरे में चला जाता है। धीरे धीरे जाकर वह सास के पैरों को पकड़ता है। सास जाग जाती है। मध्य रात्रि वह दामाद को देखकर घबरा जाती है और पूछती है, दामाद जी, इतनी देर रात आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंधा होशियार था, इसलिए कहता है, सासू माँ, मैंने आपको मारा इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। कृपया मुझे गलत मत समझिए और क्षमा कर दीजिए। दामाद की बातें सुनकर सास को भी बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगती है, कितना अच्छा दामाद मिला है मुझे, अंधा। बार बार मेरी गलती हुई, क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती हुई, क्षमा कर दीजिए कहने लगता है। पर उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाती है। दूसरे लोग या आसपास के लोग गलत ना समझे, इसलिए वह उठाते हुए कहती है, अब बहुत देर हुई है, कमरे में चलिए, हम सुबह बात करेंगे। और कहते हुए पति का हाथ पकड़कर वह अपने कमरे में ले जाती है। पत्नी की हाँ में हाँ भरते हुए अंधा वहां से चला जाता है। सुबह होते ही वह पत्नी के साथ सास ससुर के पास आता है और उन्हें प्रणाम कहकर घर का रास्ता पकड़ता है। जो भी हो, उन्हें उसके अंधेपन का पता नहीं चला। यह सोचते हुए वह अपने आप पर गर्व करते हुए वहां से चल पड़ता है। ये थी एक छोटी सी हास्यभर स्टोरी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब।